afternoon, everyone. Welcome back to my channel and मैं फिर से वापस आ गई हूँ एंड जो लोग मुझसे कनेक्ट नहीं है प्लीज़ ज्वाइनिंग मी एंड कनेक्टिंग मी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी कल वाली रील देखी कल वाली शॉर्ट देखी। आई होप उन्होंने उससे बहुत कुछ अंडरस्टैंड किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। बिकॉज़ मेरा पर्पज़ यही रहता है कि मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करा पाऊँ, चीज़ों से आपको ग्रोथ करा पाऊँ, देन आपको उससे कुछ नया सीखने को मिले। मेरा सिर्फ इतना ही पर्पज़ रहता है आप लोगों को ये। देन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ झलक एंड आई एम द मेडिकल स्टूडेंट। आपको सभी को पता होगा एंड आज का टॉपिक आपने हमारे थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक है द 5 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। आज हम उन 5 सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। ये जो चैप्टर है चैप्टर 4, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट आई रिपीट अगेन द चैप्टर फर्स्ट नेम इज द डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ टाइम, द चैप्टर सेकेंड नेम इज द पावर ऑफ वर्ड एंड द चैप्टर थर्ड नेम इज difference between conscious and subconscious mind, and the chapter 4 is the last chapter, name is this the 5 secrets of successful peoples। ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो चीज़ वो फॉलो करते हैं? क्योंकि गाइस मैंने जब आपको टाइम की वैल्यू बताई, मैंने जब आपको वर्ड्स की वैल्यू बताई, मैंने आपको आपके माइंड को कैसे ट्रीट करते हैं ये बताया, तो मुझे वो स्टेप्स भी बताने पड़ेंगे जो सक्सेसफुल पीपल्स स्टार्ट करते हैं। बिकॉज सक्सेसफुल कोई ऊपर से बन के नहीं आता है, इवन कोई भी ऊपर से सक्सेसफुल बन के आता ही नहीं है। हम सब खुदा की देन है एंड नॉर्मल ही बन के आते हैं, ना कुछ लेके जाते हैं ना कुछ लेके आते हैं। तो सक्सेसफुल हम यहीं पे बनते हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट एंड आज वो 5 सीक्रेट बताने से पहले अगेन उन लोगों को थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी पूरी वीडियो वॉच की है। लिटरली तुम अपनी कॉपी पे नोट करके रख लो कि तुम लाइफ में अब तुम्हारा डाउनफॉल तो होने ही वाला नहीं है। मैं तुम्हारा डाउनफॉल तो होने ही नहीं दूंगी, भले मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा डाउनफॉल नहीं होने दूंगी। अगर तुमने मुझे सब्सक्राइब करा है तो लिटरली मैं तुम्हारा टाइम चेंज करके ही रहूँगी। तो सभी लोग बैठ जाइए, जो काम कर रहे हैं इसको स्टॉप करके गिव मी सम टाइम्स, मुझे अपना थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड मेरी बातों को कंसंट्रेट से सुनिए, उन्हें समझिए एंड डेली लाइफ में फॉलो कीजिए। आपने वो 5 चीज़ें देख भी ली होंगी थंबनेल पे, बट मैं फिर से बता देती हूँ वो 5 चीज़ें क्या हैं। कंसिस्टेंसी, ग्रोथ, फोकस एंड लर्निंग एंड सराउंडिंग पीपल्स ऑफ मेंटोर। आई नो उसमें बहुत बड़ी लाइन लिखी है, पर उस लाइन का मतलब मैं आपको बताऊंगी। तो कमिंग टू द पॉइंट, आज हम उस पॉइंट पे वर्क करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क करने से पहले मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगी जो भी लोगों मुझे कल फिर एक कमेंट आया था, यू लुकिंग सो क्यूट, तो थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब भी बहुत प्यारे हो, बिकॉज़ ये आपके देखने का वे ऑफ विज़न है। तो कमिंग टू द पॉइंट, फालतू की बातें ना करते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंसी, जिसके बारे में हम शुरू से बात कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी क्या है? द कलेक्शन ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी वो छोटे छोटे काम, वो छोटे छोटे वर्क्स, वो छोटे छोटे स्टेप्स जिसका कलेक्शन बनता है, तब ही बनते हैं हम सक्सेसफुल पीपल। लाइक अगर आप छोटे, मतलब हम सब छोटे होते हैं, अगर हम KG NC UKG LKG ना करें, डायरेक्ट पीक पे पहुंच जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो सबसे पहले लर्निंग के लिए स्मॉल स्टेप्स उठाते ना। पहले हम पेंसिल पकड़ना सीखते हैं, पेंसिल पकड़ने के बाद धीरे धीरे राइटिंग सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, वर्ड्स को जानना सीखते हैं, देन हम ABCD पे आते हैं। तो कुछ प्रोसेस होता है ABCD में आने का, है ना। और उससे भी पहले हम स्कूल्स में बैठना सीखते हैं कि हम स्कूल्स में बैठते कैसे।
तो सोचो, जब ये इतना टफ है, मतलब ABCD सीखना इतना टफ हो सकता है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ग्रोथ हमारी इतनी जल्दी हो जाएगी या हम इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाएगा, हम सक्सेसफुल पीपल बन जाएंगे? नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब ही क्या है? आपको एक चीज़ पे ये नहीं कि आज ये करा, इसका डाउनफॉल हो गया, हमने इसको स्किप कर दिया एंड द नेक्स्ट पार्ट पे हम टर्न ऑन हो गए। नहीं, नेवर। हमको करना क्या है, वही चीज़ मैं आज आपको, मतलब जो मैंने आपको 3 चैप्टर्स में रिवाइज कराया, देन 4th चैप्टर उसका कंक्लूजन है, देन द एंड द चैप्टर। ये 4th चैप्टर के बाद ही चैप्टर एंड हो जाएगा। अगर आपने इससे कुछ नहीं सीखा तो आप समझ लो कि आप यू आर द बेसलेस। आई नो आपको मेरी बात ख़राब लगी, बट इससे ज़्यादा डीप वर्ड्स में, इससे ज़्यादा अपनापन देके, इससे ज़्यादा को रिलेट करा के आपको कोई नहीं समझा सकता। चाहे आप जेमिनाई के पास चले जाओ, चाहे किसी के भी पास चले जाओ, बिकॉज जब तक आप में टचअप नहीं आएगा, जब तक आपको ये फील नहीं आएगी कि सामने वाला बंदा हमारे ही जैसा है, तब तक आप वो काम या वो किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो कमिंग टू द पॉइंट, देन सॉरी मैं ही पॉइंट से बाहर चली जाती हूँ, पर क्या करूँ, डीप समझाना होता है ना आप लोगों को। तो कंसिस्टेंसी, आप एक दिन कोई काम करते हो उसको कंसिस्टेंसी नहीं कहते। आप 7 डेज़ कोई काम करते हो उसको कंसिस्टेंसी नहीं कहते, बिकॉज कुछ लोगों का माइंडसेट इतना ज़्यादा लेज़ी होता है, इतना ज़्यादा अगली होता है, बिकॉज कि उनको 7 डेज़ या 8 डेज़ में रिजल्ट नहीं दिखते, तो वो क्या कहते हैं, अरे यार ये बेकार है, इसको छोड़ो, ये बेकार है और ये मेरे बस का नहीं है, तो मैं इसको छोड़ दूँ, स्किप कर दूँ एंड द नेक्स्ट चैप्टर पे एंटर करते। सपोज़ आपको मेडिकल कोडिंग सीखनी है, तब ऐसा नहीं है, तो सबसे पहले आपको मेडिकल कोडिंग के बारे में जानना होगा कि व्हाट इज़ मेडिकल कोडिंग, फिर व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल कोडिंग, क्या है, अगर हम उसको करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देन आपको उसका क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, उसका एरिया, उसके एरिया मतलब उसका क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि हम उसके अंदर किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी होगी कि आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, फिर आपको अपना वैसा माइंड मेकअप बनाना पड़ेगा। तो इन छोटी छोटी स्मॉल कलेक्शन से ही हमारा माइंड मेकअप स्ट्रॉन्ग होता है। जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है वो लिटरली चेंज होता है एंड उसके वर्ड्स में, यानी वो अपने अंदर एक इमेज बनाता है। देन आप तब कुर्सी पे बैठते हो, तब अपना वर्क कंसिस्टेंसी करते हो। मैं कहती हूँ 1 मंथ में रिजल्ट नहीं मिलेगा, 2 मंथ में, 3 मंथ में, पर अगर आपसे भगवान कुछ करा रहा है, अगर आपसे टाइम मेहनत ले रहा है, तो लिटरली वो आपको वापस करेगा। मतलब आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देगा, बट आपको रिजल्ट देगा। देख, कहते हैं ना, टेक एक्शन एंड गिव द रिजल्ट, यानी अगर तुम एक्शन लोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, एटलीस्ट वो रिजल्ट भले ही डिसअपॉइंटिंग हो। लेकिन हमें ये नहीं करना है कि अगर हमारा रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग है तो हम उसको इम्प्रूव करने की जगह उसको स्किप कर रहे हैं। मैंने ना, पहले मैं भी ऐसी थी, मैं चीज़ों को इम्प्रूव करने की जगह, उनमें सोल्यूशन ढूंढने की जगह ये सोचती थी कि यार इसको ना स्किप कर दो। स्किप मतलब इसको बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज करो एंड द टॉपिक इज़ चेंज करो, हमें कुछ नया करना है। पर मैं ये भूल जाती थी, जब तक कि हम अपना एक टॉपिक, एक गोल, एक माइंडसेट नहीं चुनते हैं, तब तक कि हमको नेक्स्ट पे नहीं बढ़ना है। आप ये देखो कि जब तक कि आप सुबह उठोगे ही नहीं, तब तक कि आप पूरे डे का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करोगे? रात में तो नहा के नहीं सो जाओगे, या रात में नहा के सोओगे तो सुबह फ्रेश नहीं होगे क्या? तो मतलब कि यही होता है कि हमारा माइंड मेकअप हमें किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, हमें कंसिस्टेंसी से कैसे वर्क करना है, हमें टाइम टेबल कम, अपना टारगेट टेबल बनाना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं टाइम टेबल तो इतने बना के, आज तक मैंने कभी टाइम टेबल नहीं बनाया, लिटरली बता रही हूँ मैं। आज मैं 20 ईयर्स की हो चुकी हूँ, मैंने कभी भी मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया। लेकिन हाँ, वीडियोस में देखा है तो मुझे ऐसा लगा टाइम टेबल की बजाय टारगेट टेबल बनाओ तो शायद तुम और भी ज़्यादा कंसिस्टेंसी से वर्क कर पाओगे। ये टारगेट टेबल क्या है ये भी मैं आपको बहुत डीप बताऊंगी, बट इस टॉपिक पे नहीं। मतलब कि ये जो हम जिस पर बात कर रहे हैं, इस टॉपिक पे टारगेट टेबल को मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगी कि आप अपनी छोटी छोटी, आपको ये नहीं है एकदम से चांद पे पहुँचना है, आपको छोटे छोटे स्मॉल वर्क्स पे अपने वर्क को डिवाइड करना होगा। कि आज मेरा है, जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं मेरी तरह, तो उनका क्या है, उनको एक टारगेट फिक्स करना होगा, मुझे 4 o'clock या 5 o'clock पे उठना है। पहले दिन वो
आई थिंक 7 o'clock पर भी उठ सकते हैं, दूसरे दिन फिर से 7 o'clock पे उठेंगे, तीसरे दिन फिर वो 6 o'clock पे उठेंगे, फिर वो 5 o'clock पे उठेंगे, एंड देन फिर वो 4 o'clock पे उठेंगे। तो इस चीज़ को आपको कंसिस्टेंसी से डेली रेगुलर फॉलो करना है, डेली बेसिस पे करो और फिर देखो इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कब होती है? हम लोग कहते हैं ना कि ग्रोथ हो रही है सामने वाले बंदे की, हमारी नहीं हो रही है, बस हम ही हैं निठल्ले। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप कंसिस्टेंसी से वर्क करते हो उसके बाद आती है ग्रोथ की स्टेयर। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंसी से वर्क करते हो तो आपको उसमें अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती हैं, उसमें अपने सल्यूशंस दिखते हैं, उसमें अपना चेंज होता हुआ मॉडिफिकेशन माइंड मेकअप दिखता है कि आपने कितनी अपने माइंड को डेवलपमेंट किया है। ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि कोई नेक्स्ट पर्सन आके आपकी ग्रोथ कर जाएगा। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आप पहली सीढ़ी से उठ के दूसरी सीढ़ी पे उठ चुके हो, यानी चल चुके हो। आप अभी तो सिर्फ लर्निंग स्टेप पे थे, अब आप उसको सस्टेन करने की स्टेज पे आ गए। सस्टेन करना मतलब अब आप उसके लायक बन रहे हो धीरे धीरे। और ग्रोथ, जो लोग सोचते हैं ना ग्रोथ होती है ना तो इंस्टेंट सब बदल जाता है, नहीं। ग्रोथ के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। पहले नॉर्मल ग्रोथ होगी, फिर हाई लेवल ग्रोथ, फिर मीडियम ग्रोथ होगी, फिर हाई लेवल ग्रोथ होगी। ग्रोथ में हम क्या सीखते हैं, और अच्छे से चीज़ों को करना कैसे है, उसके अंदर और न्यू टॉपिक्स कैसे डालने। सपोज़ आपने कोई टारगेट टेबल बनाया, आप उस पर कंसिस्टेंट हो गए, अब आपको बनाना है उस टारगेट टेबल में ऐसी कौन सी 5 चीज़ें मैं ऐड करूं, ऐसे कौन से 5 वर्क मैं ऐड करूं जो मुझे और भी ग्रोथ के ऊपर ले जाए। सपोज़ आपको बोलना बहुत पसंद है, ठीक है, जैसे मुझे बोलना बहुत पसंद है, तो आप अपनी टारगेट टेबल पे ये चीज़ ऐड ऑन करोगे कि मैं अब डेली 2 घंटे या 5 मिनट या 20 मिनट शीशे के आगे, मिरर के आगे खुद को रिप्रेजेंट किया करूँगा या खुद को रिप्रेजेंट किया करूँगी। तो ये हो गया ग्रोथ का नेक्स्ट स्टेप जो कि आप चढ़ रहे हो। ये हो गया ग्रोथ का फोकस, ये हो गया कंसिस्टेंसी प्लस ग्रोथ, यानी 2 = 2 यानी 4, यानी आपने 2 = 2 कर लिया है। अब आपको प्लस लगाना है फिर से। देन द थर्ड टॉपिक पे आना है कि फोकस। कंसिस्टेंसी तो अब बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे कंसिस्टेंसी और फोकस एक ही चीज़ है। कल तक मुझे भी यही लगता था, बट नहीं। कंसिस्टेंसी क्या है, एक आपको ज़बरदस्ती बैठाल के रखने वाला, मतलब कि फोर्सफुल आपको बैठना पड़ेगा कहीं पे। बहुत लोग होते हैं पॉडकास्ट वगैरह नहीं सुन पाते हैं, ज़्यादा लंबी एक जगह पे नहीं बैठ पाते। तो अगर आपको कोई चैलेंज देता है, सपोज़ आपने किसी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो वो आपके लिए ज़बरदस्ती हो गया। ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी चीज़ पर काम करना, वो होता है कंसिस्टेंसी। एंड देन फोकस क्या होता है, जब आप उसमें ग्रोथ कर लेते हो, जब आपको उसकी हैबिट हो जाती है, जब आपको अपनी लाइफ में इंक्रीजमेंट दिखता है, जब आपको खुद में चेंजमेंट दिखता है, जब आपको खुद में काम करने में मज़ा आने लगता है, उस काम से प्यार हो जाता है, तो वो होता है फोकस। बहुत से लोग होते हैं, मतलब बहुत से टॉपर्स, आप जिनकी भी टॉपर्स को देखोगे, नीट टॉपर्स, जेई टॉपर्स, या फ़ोन स्मार्ट मतलब कि फ़ोन से रिलेटेड, मतलब जो सोशल मीडिया पे हैं, तो वो कहते हैं कि ना जिस दिन भी वो काम नहीं करते उन्हें मज़ा नहीं आता। मतलब उन्हें ऐसा लगता है, खालीपन फील होता रहता है कि यार आज तो मैंने काम ही नहीं किया, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और मतलब कि आज मेरा काम नहीं हो पाया, ये शूट नहीं हो पाया, वो शूट नहीं हो पाया। तो उसे कहते हैं फोकस, कि आप किसी चीज़ से इतना अटैच्ड हो गए हो, इतना आप उसको इतना ज़्यादा प्योरिटाइज कर रहे हो, इतना ज़्यादा आप उसके पीछे, मतलब लिटरली आप उसके पीछे पागल हो गए हो कि हाँ यार मेरे को डेली ये करना है, बिकॉज अगर ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं। मतलब मेरा भी ऐसा एक है कि अगर जब तक मैं खुद से 4 बातें ना करूं, मुझे अधूरापन लगता रहता है। मैं मार खा के आ रही हूँ, मैं ताने खा के आ रही हूँ, मैं खाना खा के आ रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरे को खुद से बात करनी है, बिकॉज आई लव टॉक। और मुझे ऐसे वैसे लोगों से टॉक करना पसंद नहीं, जो मेरी बातों को सुनना पसंद करते हैं, उनसे खुद से टॉक करना पसंद है मुझे। तो ये एक फोकस हो गया। आपको आपके टारगेट के प्रति इतना ज़्यादा आपको अटैचमेंट है, इतना ज़्यादा आप उसके पीछे भाग रहे हो कि आपको लग रहा है कि इसके बिना मेरे सारे काम अधूरे। बहुत लोग होते हैं जिन्हें पूजा पाठ करना बहुत पसंद होता है, और ये लिटरली भी बहुत अच्छा होता है।
तो वो लोग जब तक कि दिन में एक बार पूजा ना करें तो उन्हें ऐसा लगता है खालीपन सा फील होता रहता है। बहुत लोग होते हैं बिल्कुल ही पूजा पाठ नहीं करते, उनका चलता रहता है दिन में। तो यही चीज़ होती है। सपोज अभी मैंने शुरुआत में कहा था, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपने पहले तो ज़बरदस्ती बैठे क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी बनानी थी। अब आपकी कंसिस्टेंसी बन गई, फिर आपकी ग्रोथ होने लगी, आपने अपने माइंड मेकअप में चेंजमेंट देखा, आपको उस चीज़ में मज़ा आने लगा। तो आप क्या करोगे, आप फोकसफुल हो जाओगे उसके पीछे, एकदम एकदम आप उसको प्योरिटाइज कर दोगे। आपकी ज़िंदगी में फर्स्ट प्योरिटी हो जाएगी आपका वर्क। तो आप उसको फोकसली करोगे ना, दिन हो रात हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, डज नॉट मैटर्स। how any situation, how any condition does not matters, but my work is more matters for every day, every time, every situation, every I don't matters, everybody place। आप हर जगह पे उस काम को करने के लिए एक अच्छी जगह, एक अच्छा वर्क सस्टेन कर ही लोगे। देन 5 में आते हैं हम लर्निंग पे। बहुत लोग होते हैं यार, एक चीज़ सीख ली उसके ऊपर स्टक हो गए। मेरा भी ऐसा ही था कि पापा मम्मी ने कह दिया ना कि पढ़ाई होती है तो पढ़ाई सीख ली, स्टक हो गई। नो, आपको क्या करना है, पहले आपने क्या किया, कंसिस्टेंसी करी, फिर आपकी ग्रोथ हुई, फिर आपने फोकस किया। अब आप क्या करोगे, उस चीज़ के अंदर से नई नई चीज़ें निकालोगे। भाई पढ़ाई तो पुराने टाइम में भी चलती थी। हिस्टोरिकल, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, सॉरी आप सबने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री अलग होती थी, 4 पैटर्न्स में वो डिवाइड होती थी। तो ये बताओ, साफ़ सफाई या फिर पढ़ाई तो पहले से चल रही है ना, बिल्कुल मॉडर्न पीरियड से तो पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, पढ़ाई तो पहले से चल रही है ना। फिर पढ़ाई में इतने मॉडिफिकेशंस क्यों है, क्योंकि पढ़ाई को लर्निंग। गाइस मेरी घड़ी टूट चुकी है, कोई नहीं, मैं इसको, बिकॉज ये मेरी बहुत प्यारी घड़ी थी, सॉरी पॉइंट से हट के मैं बात कर रही हूँ। दैन ओके, ओके, सॉरी, सॉरी फॉर दैट। पता है मेरी किस्मत ही ऐसी है, जब मैं कोई काम करूँगी मेरे से ही मेरे सारे काम बिगड़ जाएंगे। ठीक है, ओके, इसे कहते हैं चीज़ों को संभाल के रखना। तुम लोगों की तरह नहीं है, चीज़ों को जोड़ना भी आना चाहिए, सिर्फ खरीदना नहीं होता है। जो लोग लड़कियों को कहते हैं ना लड़कियां शॉपिंग बहुत करती हैं, तो लड़कियां अपनी चीज़ें ना संभाल के भी बहुत रखती हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट, वो सब बाद में भी जान लेना मेरे बारे में, ठीक है। तो हम लर्निंग, तो उसमें मॉडिफिकेशन हुआ ना पढ़ाई में, ऐसे थोड़ी ना कि मॉडिफिकेशन नहीं होना है, मॉडिफिकेशन हुआ। पहले क्या था, पढ़ाई करते थे हम तो लर्निंग करते हैं ना, उसमें पढ़ाई करते थे। तो पहले हम बहुत पुराने ज़माने में जाएँ तो ऋषि लोग पढ़ाते थे, फिर आचार्य वगैरह आए, फिर गुरु वगैरह आए, फिर टीचर्स आए। अब तो एआई आ गया, अब तो टीचर्स पढ़ाते नहीं, एआई आ गया है। तो इसमें ना लर्निंग हुई। सबसे पहले बहुत मॉडर्न एरा में जाएंगे, जब कंप्यूटर चले थे। कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज एंड कंप्यूटर की मदर लेडी आइट, मैंने बहुत पुराने टाइम में पढ़ा था। तो जब उन्होंने कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था, कंप्यूटर को इंग्लिश में हिंदी में संधड़क कहते हैं। तो जब संधड़क का इन्वेंशन हुआ था तो क्या वो इतना ही स्मार्ट था? नो, उसमें लर्निंग की गई, उसमें डेवलपमेंट किया गया, उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, उसमें फोकस किया गया, उस पर ग्रोथ करी गई, तब जाके वो एक स्मार्ट वर्जन बना जो कि आज हम सब यूज़ कर रहे हैं। पढ़ाई को मॉडिफाई किया गया, मतलब कि पार्टी से, यानी मतलब पहले के ज़माने में कॉपीज़, बहुत पहले के ज़माने में कॉपीज़ नहीं चलती थी, पत्रे चलते थे। पत्रे से फिर पार्टी आई। पार्टी मतलब कि एक बोर्ड टाइप का होता था एंड स्लेट यानी चॉक से हम उस पर अपना वर्क लिखा करते थे। फिर आई कॉपी। देन अब क्या आया है, तो कॉपी पे लिखते ही नहीं है, मतलब कॉपी पे लिखते बहुत कम लिखते हैं। अब स्मार्ट वर्क करते हैं तो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप्स में हम लोग पढ़ाई करना सस्टेन करते हैं, बिकॉज अभी छोटे एरियाज़ में तो नहीं आया है। बट अगर आप सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में देखोगे, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं होता है इतना, बिकॉज मैं भी सीबीएसई बोर्ड से, तो फिर वहाँ पे तो नहीं होता है। तो हमने तो कॉपी पे ही लिख के पढ़ा, हम तो थोड़े से
कहते हैं ना उस टाइम के थे। लेकिन अभी मैं देखती हूँ आईसीएसई बोर्ड में, आप आईसीएसई बोर्ड का कोई भी स्टूडेंट देखना, उसका मोस्ट ऑफ वर्क कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर डिवाइसेस पर ही होगा, इम्पोर्ट वर्क होगा उसका। इम्पोर्ट का मतलब बहुत लोग कहेंगे कि इम्पोर्ट कहाँ से घुस गया, इम्पोर्ट तो ट्रांसपोर्ट में होता है ना। तो इम्पोर्ट, इसको हम यहाँ पे ना अलग लैंग्वेज से डाइकोड कर रहे हैं, मतलब कि उसका जो वर्क करने का पैटर्न होगा, हम इम्पोर्ट नहीं कह सकते, चलो पैटर्न क्या देते, वो पैटर्न बहुत चेंज होगा। एक यूपी बोर्ड का, एक सीबीएसई बोर्ड का एंड एक आईसीएसई बोर्ड का, मतलब तो उस पर काफ़ी ज़्यादा लर्निंग हुई है, तब जाके चीज़ों को इम्प्रूव करके उसी में से नई चीज़ें निकालना, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। अभी बहुत पहले, मतलब लास्ट एक इसका एग्जांपल समझाऊंगी कि आप किसी भी एक पर्सन से बात करते हो, सबसे पहले वो कहता था मेरा नेम, फिर आया माय नेम, फिर आया माई सेल्फ, फिर आया दिस इज। सपोज किसी का नाम सृष्टि है, तो वो पहले कहती थी मेरा नाम सृष्टि है, फिर उसके ऊपर लर्निंग हुई और भी उसको डिटेल में जाना गया, तो मॉडर्न हुआ, है ना। मॉडर्न एंड स्मार्ट वर्क दोनों ही हुए। तो वो क्या कहती थी कि माई नेम इज़ सृष्टि, फिर आया माई सेल्फ इज़ सृष्टि एंड दिस इज सृष्टि शर्मा, या जो भी एक एग्जाम्पल है। तो किसी भी चीज़ को करने के बाद उस पर इतनी लर्निंग करना, नई नई चीज़ों की लर्निंग करना, या फिर आपके स्कूल्स में इतने सब्जेक्ट क्यों होते हैं कि पर्टिकुलर अगर एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ते रहे ना तो आप स्टक हो जाओगे। हर बार चेंज कोर्स क्यों होता है, हम लोग कहते हैं पुराना कोर्स, पहले तो पुराना कोर्स चल जाया करता था लेकिन अब नहीं चलता, हमारे टाइम में बहुत कम चलता था, मतलब ज़्यादा नहीं। तो नई नई लर्निंग्स को सीखना, नए नए वर्ड्स को सीखना, बहुत लोग होते हैं जो है डिक्शनरी डेली पढ़ते हैं, नई नई वोकेलरी सीखते हैं, नए नए वर्ड्स सीखते हैं, नए नए प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, इसको भी लर्निंग कह सकते हैं। बेसिक स्टेप्स, ऐसा तो नहीं आप एकदम से पीक पर पहुंच जाओगे। आप भी किसी चीज़ का, मैं ये नहीं कह रही कि आप में से बहुत लोग फ्यूचर में साइंटिस्ट बनेंगे, तो नई नई चीज़ों की लर्निंग करके दुनिया के सामने उसको रिप्रेजेंट करेंगे। देन लास्ट टॉपिक आता है सराउंडिंग ऑफ द पीपल, विंग्स ऑफ सराउंडिंग मेंटोर्स। आई नो कि आप कहोगे ये तो आप कुछ अलग बता रहे हो, तो उसका जो आपने थंबनेल में देखा एंड जो मैं आपको बता रही हूँ सेम मतलब होता है उसका, कि आप कैसे लोगों के साथ बैठते हो। अगर आप पुराना माइंडसेट लेके बैठोगे तो आप वहीं उन 4 फालतू लोगों के साथ बैठोगे जिनमें आपको तो कोई नॉलेज होगी नहीं, और जो थोड़ी बहुत होगी वो आस पड़ोस के ले जाएंगे। फन, कॉमेडी, इन्जॉयमेंट एक जगह पे अच्छा लगता है, बट आपको ऐसे पीपल्स के साथ, कहते हैं ना एक समझदार इंसान 2 लोगों के साथ बैठेगा, पर वो बैठेगा उन्हीं लोगों के साथ जिसमें उसको कुछ सीखने को मिल रहा हो, जिसमें उसको कुछ समझने को मिल रहा हो, नई चीज़ें कैसे करते हो उनकी कुछ नॉलेज मिल रही हो। ऐसे इंसान के साथ नहीं बैठेगा वो। बहुत से लोग होते हैं 10 लोगों के साथ बैठेंगे, लेकिन उनसे अगर एक भी चीज़ पूछ लो ना तो ना उन्हें आती होगी ना उनके ग्रुप में किसी को आती होगी। तो आपको ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बैठना है, क्योंकि आपका माइंडसेट चेंज हो चुका है। आप ना, या तो फिर अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हो तो आप लोगों की बातचीत बनने वाली नहीं है, क्योंकि आप तो ठहरे, मतलब कि बेसलेस टॉपिक के ऊपर तो आप बात करोगे नहीं। आप अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए कोई ऐसे टॉपिक रखोगे वहाँ पे जो एजुकेशन से या फिर जो आज की स्किल से रिलेटेड होगा। आप अपने टाइम को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप उन टॉपिक के ऊपर बात करोगे, ना कि अपना टाइम आप वेस्ट करोगे कि यार ये फलाने के घर पे ये हुआ था, उसके घर पे ये हुआ था। तो आप ऐसे तो नहीं करोगे। तो ये 5 चीज़ें होती हैं जो सक्सेसफुल पीपल करता है। अब बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये इतना ज्ञान दे रही, क्या ये सक्सेसफुल है? तो हाँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मैंने जो आपको बताया आप उतना ही जानते हो मेरे बारे में। क्योंकि मैंने जो भी आई थिंक जो भी मैंने सीखा, या फिर मैं जहाँ से भी उठी हूँ, वो चीज़ें इतनी आसान नहीं थी, वो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उन चीज़ों को क्रॉस आउट करके आपके सामने बोल रही हूँ। क्योंकि दूसरों को कहना, दूसरा किस कंडीशन में है, वो उस कंडीशन के बाद भी आगे बढ़ रहा है, ये सामने वाले को नहीं पता होता है। क्योंकि दुनिया सिर्फ ताने देने और जब आप सक्सेस हो जाते हो तो ताली बजाने के लिए बैठती है, लेकिन जब आपका डाउनफॉल हो रहा होता है ना, जब आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है ना, तब दुनिया आपके साथ नहीं होगी। तब ये कहेगी या तो छोड़ दो, या तो मत ही करो, या तो कर लो, मतलब सजेशन देगी, बट आपके साथ तो नेवर होगी ही नहीं वो दुनिया। तो आई होप
ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, माई टॉपिक, एंड थैंक यू सो मच। इसको पूरा वॉच करना, इसको समझना, और समझने से ज़्यादा इसको फॉलो करना, क्योंकि मैं तो तुम्हारा डाउनफॉल होने नहीं दूंगी, लेकिन अगर तुम खुद चाहते हो तो कोई बात ही नहीं है। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मीट में। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, फॉर कनेक्टिंग मी, एंड जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस को पूरा देखा है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आज फिर एक बात आपको रिपीट करूँगी, वही सेम लाइन, तुम तो इस गाने पे स्टोरी बनाने के लिए बने हो कि होड़ी होड़ी हासिल मुकाम होंदा या होड़ी होड़ी मेहनत का नाम होंदा या, मतलब कि मुझे ये सॉन्ग नहीं आता है, प्लीज़ मेरे को मजाक नहीं बनेगा, क्योंकि मतलब ये है मोटिवेशन सॉन्ग ही। तो तुम तो अपनी फैमिली के मिलेनियर्स ही बनने वाले हो। तो थैंक यू सो मच, एंड सॉरी अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, बट मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है, क्योंकि कमी निकालने वाले ना हर जगह से कमी निकाल देते हैं, उनको इम्प्रूव करना तो आता नहीं है, कमी निकालना ही आता है। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।